नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज़ और मैं हूं पवन शर्मा। मेरे स्पेशल शो कौन किस पर बारी के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के चलते तमाम विधानसभाओं में अभी तक कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं, लेकिन कुछ इलाके अभी भी रहते हैं जहां पर ना तो कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार दिया है और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने। हम बात कर रहे हैं उन विधानसभाओं की जहां पर नामांकन की आज आखिरी तिथि है और लोग फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि वहां पर सारे कैंडिडेट जो हैं वो फाइनल हो चुके हैं। आज बात करेंगे हम नई विधानसभा जो माता वैष्णो देवी के नाम पर बनी है, कटरा माता वैष्णो देवी विधानसभा, और साथ में रियासी विधानसभा। दो विधानसभा में इस समय क्या समीकरण है, कौन किस पर बारी है, किस तरह का वहाँ पर जोर लग रहा है, कहाँ कहाँ पे चुनाव की प्रचार किया जा रहा है और कौन कौन फॉर्म भर रहा है, क्योंकि आज आखिरी डेट है। आज तमाम लोग वहाँ पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे और प्रचार तो पहले से ही शुरू है और लड़ाई आज से जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी, क्योंकि पहले एक दूसरे को मनाने का काम चल रहा था कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा ना हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कटरा विधानसभा जो माता वैष्णो देवी विधानसभा है, नई विधानसभा बनी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बलदेव राज शर्मा इस समय मैदान में है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एक टिकट के लिए सूची जो जारी की थी उसमें उसको रोक दिया गया था। उसके बाद रोहित दुबे का जो पहले नाम था वो काटकर बलदेव राज शर्मा का नाम डाला गया था। विरोध प्रदर्शन हुए थे, लेकिन पार्टी की ओर से अब बलदेव राज शर्मा ऑफिशियली कैंडिडेट हैं। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। दूसरे कैंडिडेट कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह जम्वाल जो गोड़ा पिठूपाल की यूनियन के प्रधान थे और इस समय वो युवा चेहरा है कटरा के अंदर, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी विरोध है, क्योंकि दो बड़े उम्मीदवार कांग्रेस ने वहां पर साइडलाइन कर दिए, जिसमें अमरीश मगोत्रा जिसे आशु मगोत्रा कहते हैं और राजेश सडोत्रा, दोनों कांग्रेस के कदावर नेता थे। दोनों को एक साइड पे किया गया और भूपेंद्र सिंह जम्वाल को कटरा में कांग्रेस का उम्मीदवार बना दिया गया। अंदर खाते में विरोध अभी भी जारी है, अब खुलकर सामने आता है, जहाँ फिर अंदर खाते ही चलेगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ एक तीसरे उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा जो कांग्रेस के पूर्व विधायक मंत्री रह चुके हैं, और उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद ने जब अपनी पार्टी बनाई थी तो वो गुलाम नबी आज़ाद के साथ चले गए थे डीपीएपी में, लेकिन अभी वो उससे त्यागपत्र दे चुके हैं और खुद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि दोनों उम्मीदवारों को भाजपा और कांग्रेस को कड़ी टक्कर जुगल किशोर शर्मा दे रहे हैं। उनका जो नामांकन भरने के लिए जो हजूम निकला था वो ये बताता था कि कटरा के लोग, कटरा के व्यापारी, सब लोग उनके साथ निकल कर आए, क्योंकि कटरा के भीतर या आसपास के इलाकों में जुगल ने अपने कार्यकाल के दौरान बढ़िया काम किया था और एक अच्छी पैठ भी है। दूसरी ओर बलदेव राज शर्मा, उनका भी अपने इलाके में रसूख है, व्यापारी उनके साथ भी हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि दो बड़े व्यापारी जो हैं वो किस तरह वहाँ पर मुकाबला सहन करते हैं एक दूसरे का, जो इस समय चल रहा है। लेकिन जुगल किशोर शर्मा हो सकता है कि इन दोनों पर भारी पड़े, क्योंकि जुगल को जो रूठे हुए नेता हैं वो चाहे भाजपा के हों या कांग्रेस के हों, अंदर खाते में जो खबरें हैं कि उनका भी समर्थन मिल रहा है। इस पूरी विधानसभा पे एक और व्यक्ति के ऊपर सबकी नज़र है, वो है जगजीवन लाल जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वो उसका कुछ इलाका है जो कटरा विधानसभा का, उस इलाके में जगजीवन राम की अच्छी पैठ है और कांग्रेस की वो टिकट पाना चाहते थे, तभी वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दी गई। अब वो कांग्रेस को कितना वोट दिलवा पाते हैं वो उन पर निर्भर करता है, लेकिन वो एक बढ़िया रोल प्ले करेंगे इस विधानसभा के भीतर, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 5 से 6 हज़ार वोटर उनके इलाके का जो कट होकर इस विधानसभा में ऐड हुआ है वो प्रमुख रोल निभा सकते हैं। लेकिन खैर, मुकाबले की बात करें तो कटरा विधानसभा में व्यापारियों का शहर है, पूरा कटरा हब है वहाँ पर बिजनेस का, और आसपास की जो पंचायतें हैं वहाँ पर अच्छी पकड़ जिस नेता की होगी उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा इन चुनावों में। कड़ी टक्कर जो है वो भाजपा और कांग्रेस की तो है, लेकिन यहाँ पर कड़ी टक्कर हम भाजपा और कांग्रेस की नहीं कह सकते, क्योंकि जुगल किशोर जो हैं वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं उन दोनों उम्मीदवारों को, और अंत में वही लड़ाई होगी भाजपा और जुगल किशोर की, क्योंकि कांग्रेस का जनाधार वहाँ पर कैंडिडेट के हिसाब से समीकरण कांग्रेस के वहाँ पर बदल गए हैं। क्योंकि अगर आशु मगोत्रा कांग्रेस के कैंडिडेट होते या राजेश सडोत्रा वहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट होते तो लड़ाई टफ होती और शायद जुगल भी फिर मैदान में नहीं उतरते, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी कैंडिडेट होता तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच लड़ाई होती, तो शायद जुगल किशोर शर्मा मैदान में नहीं उतरते, वो रियासी में इलेक्शन लड़ते। जो ऐसी अटकलें हैं, जो खबरें हैं। एक और वहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं
श्याम सिंह, वो बारीदार जो है माता वैष्णो देवी के, उनके नेता हैं, वो भी वहाँ पर वोट काटेंगे। और एक और कैंडिडेट हैं वहाँ पर पीडीपी के प्रताप शर्मा, वो भी वोट काटेंगे। तो कुल मिलाकर जो लड़ाई रहेगी वो भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा के बीच कड़ा मुकाबला कटड़ा जो विधानसभा है, जो माता वैष्णो देवी के नाम पर नई विधानसभा बनी है, वहाँ पर होगा। क्योंकि यहाँ पर जो वोटर हैं वो बहुत कम हैं, लगभग 50-55 हज़ार के करीब यहाँ पर वोटर हैं। अब बात करते हैं रियासी की। रियासी एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर पहले जुगल किशोर शर्मा जीते थे, बलदेव राज शर्मा भी जीते थे। अब उसमें से हिस्से को काटकर कुछ नया हिस्सा जोड़कर कटड़ा वैष्णो देवी की नई विधानसभा बना दी गई है। लेकिन रियासी के भीतर इस समय कुलदीप राज दुबे, जिसे मंगोशा कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। और कांग्रेस के वहाँ पर मुमताज़ अहमद हैं, जो एजाज अहमद खान के भाई हैं, जिनका दबदबा कांग्रेस के भीतर काफ़ी समय से है। और जो जितना पहाड़ी इलाका है उन इलाकों में इस परिवार का अच्छी पकड़ है, अच्छा रसूख है। लेकिन लड़ाई मुख्य यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। निर्दलीय उम्मीदवार 1-2 मैदान में हैं, एक सोशल मीडिया जर्नलिस्ट हैं अर्जुन सिंह, वो भी मैदान में हैं। अब ये देखना होगा कि कटड़ा रियासी में कितना वोट काट पाएंगे जो बाकी उम्मीदवार हैं। लेकिन लड़ाई जो है वो कुलदीप राज दुबे और साथ में मुमताज़ अहमद के बीच रहेगी। दोनों के पास पहाड़ी इलाके के जो वोटर हैं, बहुत सा इलाका ऐसा है जो कटा हुआ था शहर से। उन इलाकों के भीतर, जिसे बमाग एरिया कहा जाता है, वो पहले रियासी के साथ अटैच था, उसके बाद आधा हिस्सा जो है वो कटड़ा माता वैष्णो देवी के साथ मिला दिया गया। तो बमाग एरिया जो है ये बिल्कुल पहाड़ी इलाका है। बमाग एरिया डिसाइड करता है कि रियासी का विधायक कौन होगा। अब वो डिसाइड करेगा कटड़ा का विधायक कौन होगा, क्योंकि बमाग में लगभग जो 12 के करीब पंचायतें बताई जा रही हैं, वहाँ पर जो वोटर हैं उनकी संख्या 18 से 20 हज़ार के करीब है। और जितनी संख्या वोटरों की दोनों विधानसभाओं में है, उनमें जो 18-20 हज़ार के वोटर वाइटल रोल प्ले करते हैं कि किस उम्मीदवार को जिताना है। क्योंकि रियासी विधानसभा के भीतर जो पहाड़ी इलाका दरिया चिनाब से सटा हुआ है, इन इलाकों के भीतर शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ है, मजबूती से पकड़ा हुआ है पूरे वोटरों को। लेकिन जो पहाड़ी इलाका है वहां पर कांग्रेस का वोटर बहुत ज़्यादा है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यहां पर होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये सीट जो है जो कांग्रेस को दी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी रियासी विधानसभा के भीतर अच्छा जनाधार है, क्योंकि शेर सिंह जो कटरा के रहने वाले हैं, उनका भी लगभग 10,000 से लेकर 12,000 के भीतर रियासी विधानसभा में अच्छा वोटर है। अब वो किस तरह से वोट डाइवर्ट करवा पाते हैं वो शेर सिंह पर निर्भर करता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कटरा माता वैष्णो देवी विधानसभा में कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बहुत कम मिलेगा। लेकिन रियासी विधानसभा में कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट ज़्यादा मिल सकता है। और यही कारण है कि लड़ाई जो है रियासी में कुलदीप राज दुबे और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होगी। और नतीजे जब आएंगे तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल की बात करें तो दोनों विधानसभाओं में, एक कटड़ा में निर्दलीय उम्मीदवार भाजपा को टक्कर देगा और रियासी में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होगी।